बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां देर रात राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया। जब आप सो रहे थे उस वक्त भारत के लिए ट्रंप ने बड़ी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ जल्द ट्रेड डील हो रही है और ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। जो ट्रेड डील हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता और अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्द डील होने वाली है। कल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लेकर के ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया, उसे रद्द कर दिया और कहा कि यह फैसला करना राष्ट्रपति के पास इसका पावर नहीं है। ये जो वहां की संसद है, कांग्रेस, उसके पास वो ये फैसला करेगी और इसके 3 घंटे के अंदर ही फिर ट्रंप इस फैसले से काफी इसे ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना गया। और उसके बाद फिर ट्रंप ने सभी देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान भी किया और साथ साथ भारत को लेकर के जो बात कही उन्होंने वो बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि जो डील भारत के साथ हो रही है वो डील जारी रहेगी। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. In terms of the United States, he was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped a war between India and Pakistan, as you know. भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी जानकारी दी तो सभी देशों पर एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया और 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि इसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिए। यह ऐलान ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके पास टैरिफ को लेकर और भी विकल्प हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को बेहद निराशाजनक बताया और कहा कि कोर्ट का फैसला हतोत्साहित करने वाला है, जिसके बाद ट्रंप ने सभी देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. ट्रंप इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कोर्ट विदेशी हितों और विपक्ष के दबाव में आ गया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रपतियों से ज्यादा अच्छे फैसले लिए हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा करवाया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के हित के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन वो अब दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you.
The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no matter how good a case you have. It's a no. But you can't knock their loyalty. It's one thing you can do with some of our people. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में यूथ कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हरकत देखने को मिली। शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर पीएम मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी भागने में कामयाब। पुलिस ने इस मामले में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। आज सुबह 10 बजे आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। इस हंगामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह पूरा हंगामा राहुल गांधी के घर पर हुई प्लानिंग के बाद हुआ। आज बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। तो ये एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और अपनी शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगे और इसे लेकर के अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। एक तरफ वो आपको आरोपी नजर आ रहे हैं जिन्होंने शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया। एआई समिट के दौरान ये हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को जो है वो पकड़ा और बाकी जो प्रदर्शनकारी थे वो भागने में वहाँ से कामयाब रहे और इन 4 के खिलाफ अभी नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक एक को पहचान लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मसार करने का काम किया है। देश को शर्मसार करने वालों में से 4 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आज सुबह 10 बजे दिल्ली के कोर्ट में इनका हिसाब होगा, जब दिल्ली पुलिस इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने जो किया उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने दुनिया में भारत की साख गिराने का काम किया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही एआई समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने बेशर्मी की हद पार की तो वहां हड़कंप मच गया। ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शनकारी पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी थी, जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत पर समिट में मौजूद लोगों ने तुरंत जवाब दिया। वहां मौजूद लोगों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर लोगों ने पीट कर भगाना शुरू कर दिया। यहां पहुंचने के बाद यहां इम्पैक्ट एआई समिट का एक पोडियम बनाया गया है
बाकायदा वो यहां पर खड़े होकर फोटो और वीडियो बनवाने लगे। जब तक वो यहां पहुंचे, यहां मौजूद सब लोगों को समझ आ गया था कि ये एक राजनीतिक विरोध है और यहां खड़े लोगों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके हाथों से टी शर्ट छीनते हुए कई लोग दिखाई दिए। कई लोग इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। जो लोग थे यहां पर एग्जीबिशन में आए हुए थे, उन्होंने आपत्ति जताई कि आप इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर सकते और उनके हाथ से वो टी शर्ट छीनने की कोशिश की, जिसके बाद से वो सब इस दरवाजे से भागते हुए नजर आए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेशर्म हरकत के बाद दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया। आज सभी आरोपियों को सुबह 10 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं वीडियो में दिख रहे कई प्रदर्शनकारी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस दिल्ली एनसीआर में छापेमारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने यूथ कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहने वाला है। आज बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी ने लखनऊ में भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की पूरी साजिश राहुल गांधी के घर पर की गई थी। प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं। पुलिस ने जिन 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, उनमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल हैं। वहीं एआई समिट में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई नेताओं को पूछताछ का नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु चिब से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ भी की है। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते। पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डाइवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये AI समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते, तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। इस देश में ये कहना कि आपका पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या ये नॉन बेलेबल सेक्शन में है? तो ये बात तो भारत के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने भी कही थी। और फिर उसके अंदर आपने कॉन्स्पिरेसी 120 भी धारा लगा के आप कह रहे हो कि आप अन्य लोगों को भी उसके साथ पूछताछ करो। जो भी यूथ कांग्रेस का साथी, उनकी धरपकड़ चल रही है, पुलिस नंबर ट्रेस कर रही है, तमाम एजेंसीज इन्वॉल्व हो रखी हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिस दिए गए हैं जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो हो रही है उसके अंदर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें न्याय पे भरोसा है। कांग्रेस भले ही इस प्रोटेस्ट को अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रही हो, लेकिन सहयोगी पार्टियां इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिख रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आक्रोश भले ही कितना भी ज्यादा क्यों न हो, उसके प्रदर्शन के लिए सही जगह का चुनाव जरूरी है। आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस तरह के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। ये वो मंच है जहां दुनिया भारत की क्षमता और भविष्य की दिशा को देख रही है।
लेकिन इसी मंच पर यूथ कांग्रेस ने विरोध के नाम पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, देश को शर्मसार कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर का वो दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह जवानों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही अवैध घुसपैठियों पर लगाम कैसे लगे, इसे लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शुक्रवार को गृहमंत्री ने एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। असम दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में अवैध घुसपैठियों के लिए बॉर्डर खोल दिए गए। असम में अवैध घुसपैठियों का कब्जा हो गया। तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठियों को घर वापस भेजा जाएगा। इसकी सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठी आसाम में घुसते गए। आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया। और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद निराशाजनक बताया। ट्रंप ने कहा कि कोर्ट का फैसला हतोत्साहित करने वाला है। हमें ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास टैरिफ लगाने के दूसरे तरीके मौजूद हैं। वो नए सिरे से 10% ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया था। वहीं भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखेंगे। वहीं शिलान्यास समारोह में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। शिलान्यास समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परियोजना भारत में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी, साथ ही सहायक क्षेत्रों में विकास को गति देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करेंगे। वहीं शुक्रवार को सिलचर में अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी थी, जिसकी वजह से असम में घुसपैठ बढ़ी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस समस्या से सख्ती से निपटा है। अमित शाह ने कहा कि सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसें, ये बीजेपी का संकल्प है। अमित शाह 2 दिन के लिए असम के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। राहुल गांधी को आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट में पेश होना है। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की ये पेशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आरएसएस पर की गई एक विवादित टिप्पणी से संबंधित मामले में है। दरअसल राहुल गांधी इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अदालत में राहुल गांधी की जमानत ली थी, उस जमानतदार का हाल ही में निधन हो गया। अब राहुल गांधी को कोर्ट के सामने नया जमानतदार पेश करना पड़ेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई के लिए आज एक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगी। इस पोर्टल का नाम सीएम जन सुनवाई पोर्टल होगा। इसके जरिए सीएम रेखा गुप्ता पब्लिक की समस्याओं को देखेंगी। सीएम रेखा गुप्ता सुबह 9:30 बजे मरघट वाले हनुमान जी मंदिर में पूजा करेंगी। उसके बाद सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय के ऑडिटोरियम में मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगी।
जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हेडलाइंस के बाद अब वक्त खबरों को जानने का है। बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां कपड़े की एक मार्केट में कल रात आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान से धू कर आग की लपटें उठने लगी, जिससे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल था। लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों का दौर शुरू हुआ। करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किस तरह की जन हानि नहीं हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच भी की जा रही है। तो अंबाला हरियाणा में एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया। काफ़ी दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। 45 मिनट तक की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मार्केट में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पे फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई है और पुलिस भी चारों तरफ से रास्ते बंद किए हुए हैं कपड़ा मार्केट के, ताकि किसी को फायर ब्रिगेड को आने जाने में दिक्कत ना आए। आग पे काबू पा लिया गया है, अंडर कंट्रोल है। कहाँ पर आग लगी है? ये कपड़ा मार्केट में मंदिर के सामने दुकान है, विशाल जी इसके ओनर हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां कल रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार में सवार 10 लोग छिबली थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी कार बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे तालाब में गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। चारों एक ही परिवार के थे। मरने वालों में 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी शामिल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर देहात के पास की तस्वीरें, जहां पर एक वैन है ये बेकाबू होकर के सड़क के किनारे एक तालाब में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। क्षेत्र छिबली में एक परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर। इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। 7:40 पे जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे 4 से 5 रेहड़ी पटरी वालों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेले वालों की सब्जियां पूरी तरह से सड़क पर फैल गईं। शुक्रवार शाम को बेकाबू कार की टक्कर से 3 लोग जख्मी हुए। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार 67 साल के बुजुर्ग चला रहे थे। अचानक कार पर उनका कंट्रोल छूट गया और ये हादसा हो गया। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर उस कार की जिससे हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 67 साल के एक बुजुर्ग इस कार को चला रहे थे और जैसे ही उनका कंट्रोल इस कार से छूटा, कार की टक्कर रेहड़ी वालों से हुई और रेहड़ी में रखी सब्जियां पूरी सड़क पर फैल गई। दूसरी तस्वीर उस जगह की आप देख रहे हैं जहां पर ये टक्कर हुई और रेहड़ी आपको पूरी तरह से चकनाचूर नजर आ रही होगी। उसमें जो सब्जियां थी वो पूरी सड़क में इधर उधर बिखर गई। कुछ सब्जियां आपको कार की बोनेट पे भी दिख रही होंगी। ये वो कार देखिए किस तरह से एक कोने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर भीषण थी, इस तस्वीर को देखकर लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब ये कार अनियंत्रित हुई तो इसकी टक्कर रेहड़ी से हुई और ऐसे में टक्कर के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। लोगों में दहशत का माहौल था। बीते कल की ये घटना बताई जा रही है। इस कार को एक 67 वर्षीय व्यक्ति बुजुर्ग चला रहे थे और उनका कार से कंट्रोल खो गया। उसके बाद ये भीषण टक्कर हुई। लखनऊ से खबर है। यहां एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पिछले दिनों एक बैंक कर्मी की पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। सुल्तानपुर के विवेक यादव नाम के इस बदमाश पर रंगदारी और रेप जैसे कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के पास से एक तमंचा और सोने की एक चेन बरामद हुई। करौली पुल के नीचे जब हमारी पुलिस फोर्स पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तब एक अज्ञात व्यक्ति एक
बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार होकर वहां से गुजर रहा था। जब पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ थे तो पुलिस ने जब फायरिंग करी तो उसके पाँव में गोली लगी है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा एवं एक सोने की चेन मिली है। पूछताछ में इसने अपना नाम विवेक यादव बताया, जो कि जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। साथ ही साथ इसने 17 तारीख वाली चेन स्नैचिंग घटना को कारित करना बताया है। जब इसका आपराधिक इतिहास देखा गया तो इसके ऊपर रंगदारी और बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। बदमाश से मुठभेड़ की घटना यूपी के मथुरा में भी हुई, जहां बीती रात पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके 25,000 के एक इनामी वांटेड को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस से भागते वक्त इसने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पुलिस ने बाइक और एक देसी पिस्टल जब्त की है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर पर लूटपाट और छिनताई के तहत 35 से 40 मुकदमे दर्ज हैं। स्वाट टीम व थाना फरे की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और जिसमें सूचना मिली थी कि रामजीत, जो कि थाना मथुरा से वांछित भी चल रहा है तथा आगरा व मथुरा जनपद में इसने कुंडल छीनने की घटना कारित की है। इसके दो साथी रवि व महेंद्र पूर्व में बाद पुलिस मुठभेड़ मथुरा थाना फरे पुलिस द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। आज जब इसको घेरा गया तो मुखबिर की सूचना पर जब इसको घेरा गया तो इसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस टीम द्वारा इस पर फायर किया गया तो मुठभेड़ में इसके दोनों पाँव पे गोली लगी, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। और मौके पे एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, जो कि यह जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित कर रहा था, और एक तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए तथा कुंडल लूट की जो घटनाएं इसने की थी वो बेचकर 24,000 रुपये इसके पास से बरामद हुए हैं तथा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। व्हील के चक्कर में सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? पेट्रोल पंप कर्मचारी की हिम्मत और सूझबूझ से कहां टल गया बहुत बड़ा हादसा। देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। पहले चलती कार का दरवाजा खोलकर दरवाजे के सहारे कार की छत पर बैठ गया, फिर अगले ही पल कार की छत पर खड़े होकर अपने साथी को आवाज लगाई। रात के अंधेरे में सड़क पर सरेआम ये खतरनाक स्टंट किया जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान आप तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि सड़क पर दौड़ रही ये कार बिना ड्राइवर के है। कार बिना ड्राइवर के ही सड़क पर सरपट दौड़ रही है, क्योंकि कार का ड्राइवर ही ये खतरनाक स्टंट कर रहा है और उसका दोस्त इस खतरनाक खेल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। रात के अंधेरे में खतरनाक स्टंट की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, लेकिन शहर के 4 इमली की सड़क पर कार की छत पर खतरनाक स्टंट करना इस लड़के को महंगा पड़ गया। श्रेष्ठ परमार नाम के इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला, स्टीयरिंग छोड़ा और सीधे कार की छत पर चढ़ गया और इस दौरान बिना ड्राइवर के कार दौड़ती रही। लेकिन जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा होना तय था। स्टंट के दौरान अगर सामने कोई राहगीर या गाड़ी आ जाती तो कुछ भी हो सकता था। एक रील के चक्कर में इस लड़के ने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ भोपाल की ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आई। MP 04 CV 3472 नंबर की कार की पहचान की गई और इस पर स्टंट करने वाले श्रेष्ठ परमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ BNS और MV एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। भोपाल पुलिस ने यह एक्शन लेकर रीलबाजों को दो टूक लहजे में मैसेज दे दिया है, अगर सड़क पर स्टंट किया गया तो सीधे जेल जाना होगा। पेट्रोल पंप पर एक तरफ कुछ लोग अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स अपनी कार लेकर पंप पर तेल भरवाने पहुंचा, लेकिन अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बाहर निकलकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर धुआं कहां से निकल रहा है। पेट्रोल पंप पर खड़ी कार से धुआं निकलता देख तेल भरवा रहे एक कर लोग अनहोनी की आशंका से वहां भागने लगे। इधर कार से जहां से धुआं निकल रहा था वहां से अब आग की चिंगारी निकलने लगी, जो तेजी से पूरी कार में फैलने लगी। घबराए ड्राइवर ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला,
अपना जरूरी सामान भी कार से निकाला, लेकिन तब तक कार से आग की लपटें निकलने लगी। लगा पेट्रोल पंप पर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी एक बहादुर पंप कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आगे बढ़ा और आग बुझाने में जुट गया। इसे देख दूसरा पंप कर्मचारी भी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया और आग बुझाने लगा। थोड़ी देर बाद कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना यूपी के झांसी के पुंछ कस्बे स्थित नेशनल हाईवे पर कस्तूरी पेट्रोल पंप की है, जहां पेट्रोल भरवाने से पहले ही इस कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग सुलग उठी। कार में सवार 6 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। वो तो भला हो पेट्रोल पंप कर्मचारियों का, जिन्होंने फुर्ती और हिम्मत दिखाते हुए कार की आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लाइटर, पेट्रोल और भस्म से आग लग जाती है। बाइक में पेट्रोल डल रहा है। पास में खड़ा यह लड़का सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है। बाइक पर बैठा लड़का उसको धक्का देकर दूर करता है। वो गुस्सा हो जाता है, टंकी के पास लाइटर जला देता है। इससे तुरंत आग पकड़ लेती है। बाइक की टंकी और नोजल दोनों में आग लग जाती है। बाइक पर सवार लड़का बाइक छोड़कर भागता है। पेट्रोल भर रहा शख्स भी नोजल छोड़कर भाग जाता है। जो युवक सिगरेट जला रहा था उस पर पेट्रोल गिरता है। उसके कपड़े में भी आग लग जाती है। जहां जहां पेट्रोल गिरता है वहां वहां आग लग जाती है। एक कर्मचारी आकर पहले पेट्रोल की सप्लाई बंद करता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है, लेकिन उसको छोड़ देता है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर लाता है और तुरंत स्प्रे करने लगता है। आग तुरंत बुझ जाती है। इस कर्मचारी की वजह से बड़ा हादसा होने से टल जाता है। यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। मैनेजर की शिकायत पर धर्मेंद्र और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो स्कूली बच्चे जा रहे थे। सामने आवारा कुत्तों का झुंड बैठा था। एक बच्चा जैसे ही वापस मुड़ा, कुत्तों के झुंड ने उस पर अटैक कर दिया। उसे चारों तरफ से घेर लिया। बच्चे ने जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन कुत्तों ने उसे इस तरह घेर रखा था कि वो गिर गया। इसके बाद बच्चा मदद के लिए चीख पुकार करने लगा। ऐसा लगा मानो आज कुत्ते इस बच्चे को नोच खाएंगे। लेकिन तभी बच्चे की चीख और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर पार्किंग के पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ पहुंचा और कुत्तों को भगाया। अगर ये शख्स वहां नहीं आया होता तो शायद कुत्तों की ये टोली बच्चे को नोच डालती। लेकिन राहत की बात ये रही कि आवारा कुत्तों की ये टोली बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। सीसीटीवी में कैद आवारा कुत्तों के अटैक की ये तस्वीर पुणे की एक क्रिकेटवाड़ी की, जहां शुक्रवार को सुबह बच्चा स्कूल जा रहा था। चैतरंगन सोसाइटी में कुत्तों ने इस मासूम पर हमला कर दिया और वहां मौजूद शख्स की वजह से बच्चे की जान बच गई। छत की दीवार पर गिद्ध बैठा है। पीछे से लाल मुंह वाला बंदर आता है। गिद्ध डर जाता है और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, बंदर गिद्ध का पंख पकड़ लेता है और वो उड़ जाता है। बंदर भी गिद्ध का पैर पकड़कर लटक जाता है। वीडियो में नीचे घर, हरे खेत और घर पर लगी टंकियां सब दिख रहे हैं। गिद्ध भी थोड़ी देर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। बंदर दोनों पैर नीचे किए मजे से टंगा रहता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसे अनोखी घटना बता रहे हैं, लेकिन यह वीडियो सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। दरअसल यह पूरा वीडियो एआई जनरेटेड है। रमजान समेत त्योहारों से पहले यूपी का खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है। एफएसडीए की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। एफएसडीए की टीम ने लखनऊ में भी भारी मात्रा में मिलावटी खाने के सामान को पकड़ा। नकली खोया, पनीर, तेल, घी, पापड़ और मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए। जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, हल्दी, सुपारी, पनीर समेत कई चीजों को पकड़ा। कई किलो और लाखों रुपए के नकली खाने पीने की चीजों को नष्ट भी किया गया। टीम त्योहार से पहले बाजार में मिलने वाली मिलावटी चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
त्योहारों में मिलावटी सामान से सावधान। शहर शहर मिलावटखोरों का कसा शिकंजा। रमजान का महीना चल रहा है, इसके बाद होली और फिर ईद का त्योहार आने वाला है और इन त्योहारों के मिठास को कड़वा करने और रंग में भंग डालने के लिए मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। अब ऐसे ही मिलावटखोरों पर नकेल कसने की तैयारी हो गई है। बाजार में नकली खोया, नकली पनीर, मिलावटी दूध, नकली तेल और नकली घी की भरमार है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यूपी का खाद्य सुरक्षा विभाग फुल एक्शन में है। त्योहारों में आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसलिए एफएसडीए ने राजधानी लखनऊ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। खासकर खोया, पनीर, दूध से बनी मिठाइयों, खाद्य तेल, घी और वनस्पति की जांच की जा रही है। इनके अलावा अलग अलग तरह की मिठाइयों, कचरी, पापड़, चिप्स और नमकीन, साथ ही बेसन, मैदा जैसे खाद्य पदार्थों के भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस अभियान में कई जगहों पर मिलावटी और लो क्वालिटी के सामान मिले, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिन जगहों से खराब क्वालिटी के सामान जब्त किए, उनमें ऐशबाग स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज से रंगीन कचरी जब्त किया गया। अमीनाबाद के कारोबारी प्रेम हरवानी के यहां से 1418 किलो रंगीन कचरी और पापड़ सीज किए गए। अयोध्या रोड सिमरा स्थित हिमालयन कोल्ड स्टोरेज से 1320 किलो एक्सपायर्ड और सड़े गले खजूर नष्ट किया गया। वहां से 2000 किलो साबुत हल्दी और सुपारी भी जब्त किया गया। इसके अलावा लखनऊ के हैवत मऊ रायबरेली रोड स्थित नरेश दूध डेयरी से पनीर जब्त किया गया। हैवत मऊ रायबरेली रोड के श्री गोपाल स्वीट से खराब पेड़े जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 2,64,000 रुपए के सामान नष्ट किए गए, जबकि 41 लाख के सामान जब्त कर उनके नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। छापेमारी के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें लाइसेंस, स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कई दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। विभागों ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी दुकान पर मिलावट की आशंका हो तो तुरंत विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। एफएसडीए ने इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां डीएम के आदेश पर टीम ने छापा मारकर नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। थाना सासनी कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ रोड पर गोदाम के अंदर नकली खाद बनाने का कारोबार चल रहा था। ये गोदाम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक सहकारी समितियों से यूरिया खाद खरीदी जाती और फिर नकली खाद बनाई जाती। छापामार कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के नाम से प्रिंटेड खाद कट्टों की सामान भी मिला। ये मिलावटी खाद हाथरस और आसपास के इलाकों में खपाया जा रहा था, जिसकी खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोदाम से नकली खाद को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी आज मेरे कार्यालय में कि यहाँ पे जो हमारा सरकारी खाद होता है, जो बेसिकली आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऐसी प्राइवेट शॉप्स जिससे वो सीधा फार्मर्स को, हमारे किसानों के लिए जाता है, उसको विक्रय के लिए होता है, तो उस पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जा रहा है। एक ट्रक के यहाँ पे अनलोड होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो तत्काल ही मेरे द्वारा जो ऑफिसर इंचार्ज हैं कलेक्ट्रेट में, एसडीएम रैंक के ऑफिसर हैं, उप जिलाधिकारी, उनको यहाँ भेजा गया और उन्होंने टीम के साथ पूरा, जिसमें हमारे जिला कृषि अधिकारी और इस तहसील के जो उप जिलाधिकारी हैं उनके साथ इस स्थल का निरीक्षण किया, छापा मारा। छापा मारने में जो सूचना मिली थी वो सही पाई गई। लगभग 50 क्विंटल के आसपास यूरिया जो किसानों को दिया जाना चाहिए था उसके बैग हैं, वो मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, प्लस साथ में पोटैश, डीएपी और अन्य चीज़ें भी मिली हैं। ये जिनका गोदाम है वो अभी मेरे सामने थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे यहाँ पे सरकारी कैसे आया है, तो इसका कोई समुचित उत्तर वो नहीं दे सके, तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसकी इन्वेंट्री बना रहे हैं कि और गोदाम में क्या क्या अन्य चीज़ें रखी हुई हैं जिसका एक कारोबार किया जा रहा था। प्रेमा फेसाई ये या तो मिक्सिंग का काम करते थे या फिर जो अन्य
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इसका उपयोग करते थे। ये सब्सिडाइज्ड होता है, किसानों के लिए होता है, इनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इसमें कठोरतम कार्रवाई हम लोगों के द्वारा एक बार हमारी इन्वेंट्री तैयार हो जाए, सीलिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे की जाएगी ताकि इसका भविष्य के लिए और दुरुपयोग ना किया जा सके, और इसमें FIR भी हम लोग दर्ज कराएंगे। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कफ सिरफ तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ त्यागी से करीब 2 करोड़ की उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। दरअसल जांच में सामने आया था कि आरोपी सौरभ त्यागी कफ सिरफ इकट्ठा कर NCR में इसकी तस्करी करता है। RS फार्मा फर्म के जरिए अवैध कारोबार सौरभ त्यागी चला रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी की पिछले 5 सालों में दाखिल आयकर रिटर्न के मुताबिक कुल आय 59 लाख के करीब थी, जबकि साल 2020 से 25 के बीच दोनों के नाम पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की गई, जो कथित रूप से अवैध कमाई से खरीदी गई थी। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति जब्त की। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले साल 3 नवंबर को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम पर छापा मारा। 4 ट्रकों से 1150 पेटियों में 15,73,000 कप सिरफ की शीशियां बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख थी। साथ ही एक कार से 20 लाख रुपए नगद और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। इसी के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। रेड गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए कफ सीरप से रिलेटेड जो मुकदमा था थाना नंदग्राम पे पंजीकृत था, उसमें संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था सौरभ त्यागी, उसकी पत्नी और उसके पिता की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसमें फ्लैट हैं, दुकान है और कुछ गाड़ियाँ हैं। इनको NDPS की धारा 68F के तहत हम लोगों के द्वारा सीज किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत ये पहली कार्रवाई है जिसमें संपत्ति को सीज किया गया है। इसमें लगभग 1.5 माह का समय हम लोगों को लगा है, जिसमें प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया गया है, कोर्ट में पैरवी की गई है और उसके बाद कोर्ट के आदेश से इसका जब्तीकरण किया गया है। आगे जो भी अभियुक्त हैं उनके भी प्रॉपर्टी सीजर का प्रोसेस चल रहा है, जिस कार्रवाई प्रचलित है। इसमें हम लोगों ने 13 अभियुक्तों को और अरेस्ट किया है कुल, और इसमें कुछ अभियुक्त शेष हैं जिनके बारे में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिल दहला देने वाली वारदात घटी। 1 साल 9 महीने के बच्चे की उसकी मौसी ने हत्या कर दी। महिला ने बच्चे की एक पार्क में गला दबाकर हत्या की। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को महिला से छुड़ाकर किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी महिला का नाम अजरा है, जिसकी मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। मौके पर पुलिस को आरोपी महिला बेहोश हालत में मिली, जिसके बाद उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। उसके होश में आने के बाद उससे पूछताछ की कोशिश करेगी और हत्या की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ सीलमपुर से अपनी नानी के पास आई थी और उसी दौरान बच्ची की मासी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक पार्क में 1 साल 9 महीने के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसकी सगी मौसी पर है। आरोप यह है कि बच्चे की मौसी उसको घर से इस पार्क में लेकर आई और उसके बाद उसे गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त घटनास्थल पर हूं और ठीक इसी जगह पर जो बच्चे की हत्या की गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुखर्जी नगर के रहने वाली जो बच्चा है उसकी मौसी, जिसका नाम अजरा है, वो यहाँ पर लेकर पहुंची थी और ठीक इसी जगह पर अपनी गोद में लेकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पार्क में लोग टहल रहे थे। जब लोगों ने घटना को करते हुए देखा, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुंचे और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो आरोपी बच्चे की मौसी अजरा है, उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी बेहोशी की हालत में है, उससे पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1 साल 9 महीने का बच्चा जिसका नाम हादी है, वो सीलमपुर से यहाँ पर अपनी नानी के घर आया हुआ था, अपने माँ के पास, और तभी दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और
पूरे घटना का छानबीन शुरू की है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर घटना की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। बिहार में एक बार फिर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। इस दौरान सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव की तुलना हाथी से करके उनका मजाक उड़ाया। सम्राट चौधरी ने कहा, कुछ लोग हवाई अड्डे पर यह दावा करते हुए पहुंचते हैं कि बिहार पुलिस एक चींटी को भी नहीं मार सकती, लेकिन उन्हें 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर वे तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। कोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयानी करते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए एक पोस्ट किया। हालांकि इसमें सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिखा। पप्पू यादव ने लिखा है कि वो कभी नाबालिग थे और कभी वो नाबालिग था और अब बंदर बन गया है। इस बंदर ने बिहार को अपने हाथों में ले रखा है। उसने आत्मसम्मान की पगड़ी उतारकर उसे कमीशन बटोरने के लिए तौलिया बना लिया है।